किस्मत मजबूत थी, विमान का ढांचा आखिरकार किनारे पर फंसकर रुक गया। लेकिन लोग अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि काली लड़की ने तभी देखा कि हेमाई ने देखा कि गिरावट के कारण विमान के केबिन का अंदरूनी हिस्सा स्पष्ट हो गया है। पानी का स्तर भी बढ़ गया है। सभी जानते थे कि अगर वे ऐसे ही बैठे रहे तो वे गहराई में गिर जाएंगे और डूबकर मर जाएंगे। और इस समय सबसे जरूरी था कि गिरने से पहले किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन जैसे ही सभी लोग बचने का रास्ता सोच रहे थे, लड़की ने हैरानी से देखा कि खिड़की के बाहर से 2 गोताखोर बचावकर्मी अंदर आ गए हैं। यह देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि आखिरकार वे बच निकलेंगे। लेकिन तभी वे डर के मारे देख लेते हैं कि एक बड़ी सफेद शार्क ने बचावकर्मियों को निशाना बना लिया है। 6 लोग विमान दुर्घटना के कारण समुद्र में 3 दिन फंसे थे। जब वे निराश हो चुके थे, तभी एक छोटी लड़की ने देखा कि विमान के केबिन के बाहर 2 बचावकर्मी आ रहे हैं। सबको लगा कि वे मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन तभी काली लड़की का चेहरा बदल गया, क्योंकि बचावकर्मियों के पीछे एक शार्क उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह बचावकर्मी शार्क का शिकार बन गया। सबकी बचने की उम्मीद टूट गई, डर और निराशा छा गई। इसी समय सुनहरे बालों वाले लड़के को अचानक दूसरे बचावकर्मी की याद आई, जो शायद उस छेद से अंदर आया था। लेकिन काफी देर तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई, जिससे साफ था कि वह बचावकर्मी भी किसी अनहोनी का शिकार हो चुका है। हालांकि बचावकर्मी उन्हें बचाने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके पास मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर अब उनके लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि शायद इसी की मदद से वे बचाव दल के आने तक टिक सकते थे। जैसे जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, काली लड़की ने हाथ पर हाथ धरे बैठने का फैसला छोड़ दिया। उसने डर को काबू में रखते हुए पानी में गोता लगाया और स्थिति का जायजा लेने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, उसने देखा कि एक बचावकर्मी की लाश केबिन के सामने वाले हिस्से में ही थी। वह जल्दी से यह खुशखबरी सबको बताने लगी, लेकिन बगल में खड़ा आदमी ये सुनकर इतना उत्साहित हो गया कि उसका पैर फिसल गया और वह जोर से पानी में गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, खतरा चुपचाप आ पहुंचा। दरिंदे जैसी शार्क उस पर पागलों की तरह टूट पड़ी और उसे काटने लगी। देखते ही देखते जब शार्क उस आदमी को घसीट कर ले जाने ही वाली थी, तो सबने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कसकर पकड़ लिया। काफी देर तक खींचतान के बाद आखिरकार वह आदमी अपनी एक टांग गंवाकर शार्क के हमले से बच निकला। अच्छी बात यह थी कि एक बुजुर्ग महिला को प्राथमिक उपचार का अनुभव था। उसने तुरंत सेफ्टी बेल्ट ढूंढकर घाव पर बांध दिया और खून बहना कुछ हद तक रोक दिया। लेकिन यह उपाय ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला था। सबसे जरूरी था कि जल्दी इलाज किया जाए, वरना ज्यादा खून बह जाने से वह आदमी जल्द ही मर सकता था। इसी बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट को याद आया कि यात्री सूची में कुछ लोग स्कूबा डाइवर हैं। शायद उनके बैग में कोई काम आने वाला उपकरण हो सकता है। यह सुनते ही काली लड़की बिना कुछ कहे सीधे कार्गो डिब्बे में उतर गई। अपनी बेहतरीन तैराकी तकनीक की मदद से काली लड़की ने जल्दी ही कार्गो डिब्बे से डाइविंग सूट ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही वह यह खुशखबरी उस आदमी को बताने के लिए मुड़ी, उसने डर के मारे देखा कि उस समय तक वह आदमी अब सांस नहीं ले रहा था। यह देखकर सभी लोग एक बार फिर निराशा में डूब गए। लेकिन ठीक उसी समय केबिन एक बार फिर नीचे गिरने लगा और विमान का अगला हिस्सा भी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण टूटने लगा, जिससे केबिन के अंदर पानी का स्तर और भी ऊपर उठ गया। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही वे डूबकर मर जाएंगे। ये देखकर सभी ने डाइविंग सूट पहने और आखिरी उम्मीद के लिए कोशिश करने का फैसला किया। विमान दुर्घटना के कारण 5 लोग समुद्र में 3 दिन 3 रात